कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात संसद में कही थी कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर इसे अमल में लाने वाले लोग खराब निकले तो ये संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा। अगर वहीं इसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे निकले तो ये संविधान अच्छा साबित होगा। 74 वर्ष बाद ये आज बाबा साहब की ये कहावत चरितार्थ होती नज़र आ रही है। हमें मिस्टर डेविस जी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में लेक्चरर हैं और बड़े ओजस्वी वक्ता भी हैं और बहुत झकझोर रहे हैं। ये बहुत सारे सवर्णों को अकेला मुकाबला कर लेते हैं, बहुत ऊर्जावान हैं। डेविस कुमार जी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो मैं अनुरोध करूंगा इस मीटिंग को आयोजन करने वाली संस्था से कि मीटिंग में माइक नहीं होना चाहिए। कभी आपने देखा है आरएसएस की मीटिंग का माइक के साथ शोर शराबा? मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखा। सिर्फ दशहरे पर अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं वो और उसको दिखाते हैं। ये गोपनीय मीटिंग होती है, बहुत ही गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर हम माइक पर चिल्लाकर बोल रहे हैं, यानी कि अपनी पोल खोल रहे हैं। यह मीटिंग हो सकता है हॉल बड़ा है, कूलर चल रहे हैं, तो हल्का माइक हो, इतना माइक हो, हमें रोड पे लोगों को नहीं सुनाना। हम आपस में एक दूसरे की बात सुन सकें, जान सकें। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति वो मूर्ति नहीं है, हमारा सम्मान है। बचपन से जब ढंग से चलना नहीं आता था तब से हमारे पिताजी संसद भवन ले जाते थे। इसी बुद्ध विहार से बस होके जाती थी, बहुत खुशी मिलती थी। और 14 अप्रैल का दिन हमें एक एंजॉय रूप में करा के सिखाया जाता था कि बच्चे बोर ना हो तो पिकनिक के लिए ले जाते थे। सबसे पहले संसद भवन जाते थे, फिर बुद्धा गार्डन जाते थे, फिर अंबेडकर भवन जाते थे। तो हम खेल खेल में ही बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध को समझ सके और उनका अध्ययन कर सके। और उनकी ही शिक्षा है कि आज हम इस समाज में मजबूती के साथ खड़े होने लायक हैं। जैसा कि हम सबको अवगत है कि 3 जून को संसद भवन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति हटाई गई, महात्मा गांधी जी की हटाई गई। मेन उद्देश्य जहाँ तक मुझको लगता है, उनको सिर्फ एक ही मूर्ति हटानी थी, वो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर अकेली वो उठाते तो उनके लिए दिक्कत हो जाती, इसलिए साथ में 2-4 मूर्तियाँ और हटाई। हम पूछना चाहते हैं क्यों? आपने संसद भवन बना लिया, ठीक है बनाइए, हमारे तो अच्छा है। बाबा साहब के लिए इतना विशाल क्या एक जगह मिली है जहाँ पे हमारे लोग जा सकते हैं। उस मूर्ति को वहाँ हटाने का कारण क्या है? मुझको 30 मई के आसपास पता चला कि संसद भवन के आसपास घेराबंदी की जा रही है और जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका रिटायरमेंट का समय आ गया, उनको भी 1 महीने के लिए रोका गया। तो कुछ हमें ऐसा लग रहा था कि अगर बीजेपी 400 पार नहीं होती, अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन बहुमत से आता है तो तानाशाही वाला कार्य ना करना पड़े, इसलिए क्या बता घेराबंदी की गई हो, या फिर बीजेपी 400 पार होती है। तो
कोई लोग आंदोलन ना कर दें कि अब तो हकीकत ईवीएम में गड़बड़ है। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए कि इनका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था संसद की घेराबंदी होने का, सिर्फ वहाँ से मूर्तियाँ हटाना। तो ये हम भी समझदार हैं कि यह मूर्ति हटाना कोई आम बात हो नहीं सकती कि इसको हम नई संसद में लगाएंगे या यहाँ पे पार्किंग बनाएंगे, ये कुछ और ही मैटर है। इसके लिए हमें गहन अध्ययन करना होगा, सोचना होगा। एक चीज़, अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि मीटिंग का अर्थ है अपनी बात कह देना, समझाना, दूसरे की बात समझना, फिर उसका निर्णय निकले कि हमें अपनी क्या रणनीति बनानी है। तो मैं सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बलजोर सिंह जी से अनुरोध करूंगा एवं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह आपस में लड़ाई का समय नहीं है। बहुत से हमारे बुजुर्ग अंकल हैं, नाम से बता सकता हूँ, बचपन से हम खेले हैं, उनके बच्चे और हम यहाँ बुद्ध विहार में खेले हैं। बड़े बड़े पेड़ ये मेरी आयु के साथ के हैं। आज 45 साल का हूँ तो ये पेड़ भी इतने ही हैं। हम इतने 5 साल की उम्र से हम यहाँ आ रहे हैं। अगर हमारे अंकल, चाहे वो श्री राधे श्याम जी हों, नागर जी हों और बहुत से, अगर कहीं वो नाराज़ हैं, उनसे कहिए यह बुद्ध विहार किसी की संपत्ति नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध की पूजा करने के लिए, बाबा साहब की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको समिति में होना या ना होना आवश्यक नहीं है। ये बुद्ध विहार प्रत्येक उस व्यक्ति का है जो तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर अमल करना चाहता है, करता है, बाबा साहब के आदर्शों को मानता है। उन भाइयों को, उनको मैं स्वयं जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, मिल के आऊँगा। यह समय हमें एक होने का है। आपसी लड़ाई हो सकती है, मन मुटाव नहीं हो, हमारे मत अलग हो सकते हैं, मन एक होने चाहिए। हम जब आपस में अपने आप को एक यहाँ करेंगे, उसी प्रकार हमारे गोकुलपुर से, गंगा विहार से अन्य भाई बंधु आए हैं, वो भी सब एक करेंगे, तो हम तभी एक और एक 11 होंगे। नहीं तो हर लकड़ी को, बचपन में कहानी सुनी थी, एक एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है। हमें इस समय जिस बाबा साहब ने हमको आज सम्मान से जीना सिखाया, उनके अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें एक होना होगा। अगर नहीं होते तो हम पर स्वयं अपने पर बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे डीआरएस साहब सुशील कुमार जी बैठे हैं, शायद मेरे को नहीं जानते। आप मथुरा में डीआरएस रहे थे और रूमा मैडम के साथ और मेरा आपसे बहुत आना जाना रहा था। बहुत मजबूती के साथ 2-3 साल डीआरएस रहे और बहुत कोशिश हुई इनको हिलाने की। जीआईसी के प्रिंसिपल रहे, परंतु बिल्कुल ये कभी हरे नहीं। हमारा गुट है वहाँ पर, उस गुट के लिए इन्होंने हमारा हमेशा सहयोग किया। इसलिए मैं यमुना विहार में ये आए हैं, इनका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे साथियों की हमें बहुत आवश्यकता है। और इसी के बाद साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और यह कहूँगा, माइक हो तो इतना हो हमारी आवाज़ हम सुन सकें, हमारी नीति और हमारे नियम कोई दूसरा ना समझे। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब, भिक्खु संघ, सम्माननीय मंच और साथियों, आज बड़ा दिक्कत हो गई। जितना उतावलापन है सभी में इस समस्या को हल करने का, संयम रखना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ क्या सॉल्यूशन होंगे वो तो बाद की बात है।
लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि उनकी मीटिंग में ऐसी बातें घटी। इतना आसान सॉल्यूशन नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं, और अगर है तो उसे साधना बड़ा मुश्किल है। पहले हम सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे सामने दो एग्जाम्पल हैं। एक तो कम्युनिस्ट बंगाल की सरकार थी, तो वहाँ जितने विधायक और एमपी होते थे उनको जितनी तनख्वाह मिलेगी वो सारी उनके संगठन में चली जाती थी। एक शेड्यूल्ड कास्ट की लड़की एमएलए बन गई, और जब उसकी नौकरी का आ गया फरमान, सेलेक्ट होगी, तो उसने एमएलए का पद छोड़ के और वो चली गई, और उसने कहा कि मेरा पैसा सारा यहाँ चला जाता है, मैं अपनी मनमर्जी से पैसा खर्च कर सकूंगी, तो मैं नौकरी कर लेती हूँ। ये डेडिकेशन है पार्टी का। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास सतपाल जी की है, सतपाल मलिक की। उसे उसका समाज नहीं भेजता है, लेकिन वो अपने समाज की तरफदारी करता है। हमारे लोग इतने सारे बैठे हैं, हमारी तरफदारी कौन कर रहा है? हमारे पास संसद में हमारी बात कहने वाला कौन है? क्या कोई प्रेशर ग्रुप है क्या? मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये सारा धरना प्रदर्शन की मना कर दिए। एक मंत्री को या एक सांसद को एग्री कर लीजिए कि वो इस्तीफा दे दे भाजपा का, तो इससे सरकार दबाव में आ जाएगी। उसे पता चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, करवा सकते हैं? ये सारा बड़ी सूझबूझ के साथ साजिश के तहत हो रहा है, जिसे हमें बताया जा रहा है कि ये सौंदर्यकरण के लिए हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन के लिए हो रहा है। ये यहाँ नहीं हो रहा, ये कई जगहों में हो रहा है। नागपुर की दीक्षा भूमि में जहाँ सारे फंक्शन होते थे उसको तोड़ के उसमें गाड़ियों के लिए जगह बनाई जा रही है। जब तक हमारे पास रामदास आठवले, अर्जुन मेघवाल, चिराग पासवान और माझी जैसे लोग हैं, तब तक ये सारा घटता रहेगा। इसे मना नहीं करवा सकते आप। हम जितनी ताल ठोक ले, लेकिन आंदोलन को देखिए ना आप, आंदोलन चलते कैसे हैं। मैंने जबलपुर में देखा कि वहाँ 10-10, 12-12 हज़ार की फैक्ट्री, 10-10, 12-12 हज़ार लोगों की फैक्ट्री काम करती हैं, और वहाँ 4 आदमी नेतागिरी करते हैं और उनको प्रशासन निलंबित कर देता है। पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है, लोग अपनी तनख्वाह से अपने घर चलाते हैं। उन 4 का क्या होगा? लोग चद्दर पकड़ के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं 4 आदमी, और सब 1-1 रुपया डालते हैं। उन दिनों तनख्वाह 1,000 थी, और वहाँ 12,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं जो उनके घर भेज दिए जाते हैं। तो वो करेंगे ना आंदोलन। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए आंदोलन करना बड़ा आसान है, पत्थर मारना बड़ा आसान है। पत्थर के बाद क्या होगा उसका भी अंदाज लगा लेना चाहिए। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये हमें बंदोबस्त कर लेना चाहिए। किसी भी देश में जब इस किस्म के आंदोलन होते हैं, चूँकि जो भी दलित वर्ग आंदोलन करता है वो वहाँ के सक्षम लोगों के भी खिलाफ माना जाता है और सरकार के भी खिलाफ माना जाता है। कोई साथ नहीं देने वाला होता इनका। इसलिए वकीलों का एक ग्रुप होना चाहिए, जो कोई भी आंदोलन करे, कोई भी एट्रोसिटीज हो, जाके सुबह उसकी जमानत कर ले। रोजाना हम अखबार पढ़ते हैं, वो खून से सना हुआ होता है, रोज का काम है। गुस्सा आता है आप लोगों को भी, हमें भी आता है। जब कोई निलंबित होता है तो वो हमारा आदमी होता है, क्योंकि उसके साथ नाम में सरनेम नहीं होता। हम समझ जाते हैं ये हमारा आदमी होगा, क्योंकि हमारे साथ होता है वो सारा का सारा। तो ये जो किया जा रहा है, ये सारा उस साजिश के तहत किया जा रहा है। जो हमारे में से कुछ दलाल हैं, आस्तीन के सांप हैं, वो भी करा रहे हैं इसे।
अगर वो आस्तीन के सांप नहीं है तो जितना दर्द आपको हो रहा है उनको क्यों नहीं हो रहा है जो हमारे नाम पे रोटी खा रहे हैं? क्या हम उनको तैयार कर सकते हैं? दुश्मन जो है वो बड़ी तरतीब से काम करता है। जब हम शोक मना रहे थे 6 दिसंबर को 2006 में 1992 में, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी ताकि हमारा ध्यान, हम शोक मनाए और वो खुशी मनाए। ये जो तारीख 3 तारीख ली है, कई दोस्तों ने कहा, इसको भी उन्होंने सोच समझ के लिया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और रिजल्ट दे दिया नीट का, ताकि हेराफेरी होती रहे और हम इलेक्शन के परिणाम सुनते रहे और वो साहब अपना काम करते रहे। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो भी आप, ये सरकार हमें बार बार छेड़ रही है। कभी तुगलकाबाद का मंदिर तोड़ती है। 2 अप्रैल 2018 को जो बच्चों ने हमारे आंदोलन किया था, याद हो आपको, वो व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था। उसमें कोई नेता नहीं था, सामाजिक नेता भी नहीं था, कोई राजनीतिक नेता भी नहीं था। उसमें से 11 बच्चे शहीद हो गए हमारे, 13 बच्चे शहीद हो गए। क्या हमने पता लिया? क्या हमारा काम नहीं बनता है? क्या उन्हीं की बेइज्जती हो रही थी वो? इसके परिणाम को भी हमें देखना चाहिए, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। कई बातें कहनी होती हैं। मीटिंग बुलाना आसान नहीं है काम। घर में 1-2 मेंबर आ जाता है, पूरा घर अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए उसको प्रस्तावना में कुछ कहना होगा, उसको ये छूट दे दो। सारी बातें ऐसी नहीं है। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा लेखक हो, मैंने सुना कि वो 10% बात भी 500 पेज की किताब में नहीं जोड़ पाता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। आपको बहुत सारी बातें मेरी पहले से सुनी होंगी या आपके अंदर हैं। मुझे मौका मिल रहा है, आपको उधर बैठे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये लल्लू पंजू लोग नहीं है, ये सब संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन संयम तो रखना पड़ेगा। संयम से बातचीत कर लीजिए, जो भी कहना है लिख के दे दीजिए, सब एक दिशा में चलेंगे, काम हो जाएगा। सरकार प्रेशर में आ सकती है, लेकिन मैंने पता किया, लोकसभा के मेरे एक साथी हैं सीनियर अधिकारी, वो कह रहे हैं कि यहाँ एक प्रेरणा स्थल के नाम पे ये सारी मूर्तियों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये हमारी मूर्तियों को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? गांधी की, दूसरी लोगों की जो बाहर दुनिया भर की चीज़ें फैली पड़ी है, वो तो ठीक है, लपेटे में ले ली गांधी की मूर्ति और दूसरी मूर्तियाँ, लेकिन संसद से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, उनको क्यों नहीं देख रहे हैं? ये दीक्षा भूमि नागपुर की खोदनी क्या आरएसएस का मुख्यालय खोद सकते हैं? ये सारे काम सोच समझ के हो रहे हैं। इसमें 2-3 हैं जिनको आप सभी जानते हैं। मुसलमान टारगेट में, शेड्यूल्ड कास्ट में एक ही जाति है, आप, मैं नहीं नाम लेना चाहता, सब जानते हैं। आपको तंग किया जाएगा बार बार, आपको सड़क पे रखा जाएगा, आपको चैन से रोटी नहीं खाने दी जाएगी। जो आपके पास आ गया उसको वापस लेने की साजिश है ये। आप जो सम्मान पा रहे हैं, आप जो बैठे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप इस तरीके से रहें। हम सभी का यह कर्तव्य है कि जो यहाँ डिसाइड होगा हम उसको पूरी तरीके से कारगर करेंगे, पैसे से, उपस्थिति दे के, मन से, सब तरीके से लोगों को भी तैयार करेंगे। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। साथियों, भाषण देने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अब 26 तारीख को यहाँ से जितने ये लोग हैं, अगर एक आदमी 10-10 आदमी ले जाएगा तो काफ़ी आदमी हो जाएंगे। बिगड़ जाए तो वहाँ कुछ होगा ही नहीं। जब ये यहाँ नज़दीक के नज़दीक में नहीं आते तो वहाँ जंतर मंतर पे कैसे पहुँच जाएंगे? कैसे पहुँच जाएंगे जंतर मंतर पे? तो साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो यही कहूँगा, अगर पार्लियामेंट की मूर्ति को दोबारा स्थापित करवाना है, तन मन धन, और जब पुकारा जाए तभी सब खड़े हो जाओ, तो भैया लग सकती है। और भैया यहाँ
गल बाजारी करने से कुछ नहीं होने वाला, और उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा, मर भी सकते हो, आपकी कुर्बानी भी जाएगी। तो भैया लग सकते हैं नहीं, जल्दी से वहाँ मूर्ति लगने वाली नहीं है। जब उसका बहुमत भी ना आया, जब उसने मूर्ति हटा दी, तो और क्या क्या नहीं कर सकते ये लोग। रही ना कम कांग्रेस है और ना कम बीजेपी। बाबा साहब को कांग्रेस ने भी कितने साल तक रद्दी की टोकरी में डाल के रखा। अगर साहब काशीराम ना आते तो बाबा साहब का नाम आज पूरी दुनिया में नहीं होता। गलत कह रहा हूं तो बताओ। करने वाले आदमियों को तो यहाँ लोग मूर्ख बताते हैं, जो आदमी कुछ करते हैं ना उनको तो लोग मूर्ख बताते हैं, पागल बताते हैं। साथियों, मैं एक बात बताता हूँ कि हम बसपा में काम करते थे, और जब हम बसपा में काम करते थे तो लोग कहते थे यार ये तो गड्ढा भरेगा नहीं, भरेगा नहीं। धीरे धीरे हमने अपना प्रयास जारी रखा, लड़े मरे, मीटिंगें करी, और हमने यहाँ विधायक और कौंसलर भी जिताने शुरू कर दिए। और जो कौंसलर और विधायक है ना, वे पैसे में बिक बिक के इधर से उधर चले गए। होगी मिशन की धज्जी बिखर गई। ये जो नेता लोग होते हैं, आप इनके बहकाए में तो आना मत। ये अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं बस। और बाबा साहब की तस्वीर लगा रही है तो शेर बनना पड़ेगा, और गादड़ बन के काम चलेगा नहीं। जय भीम, जय भारत।